तो सिंह और कन्या राशि, अब आपकी होगी बात। तो आइए ज्योतिष गुरु के पास चलते हैं आपके आज को समझने और आपके आज को बेहतर बनाने। सिंह राशि वाले किसी भी तरह का खतरा मोल लेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए कोई जोखिम उठाने के बजाय आपको सूझबूझ से चलने की जरूरत पड़ेगी। मन वैसे भी बहुत चंचल होता है और किसी भी तरफ आपके मन का झुकाव हो सकता है। इसलिए दिल के बजाय दिमाग से फैसले करने में क्या करना चाहिए समय में। आपकी कही हुई कोई भी बात आपको मुश्किल में डाल सकती है और मतभेद पैदा हो सकता है। इसलिए कोशिश ये करनी पड़ेगी कि आप हालात को हर रूप से संभाले रखें। अपनी अच्छाई और अपनी सूझबूझ बनाए रखने से किसी भी तरह के मनमुटाव को भी संभाला जा सकता। क्या न करें इस समय में, घर परिवार में लोगों को कसूरवार न ठहराते चले जाएं। किसी को दोषी ठहराना जरूरी नहीं है, बल्कि हालात को संभालना ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपको किसी भी वजह से लोगों से उलझना नहीं है। हर छोटी बात को लेकर तकरार में पड़ते चले जाना ठीक नहीं है, चाहे वो पैसे से जुड़ी बात हो या किसी बहस का मुद्दा हो। आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। कन्या राशि वालों का मन परेशान हो सकता है क्योंकि पैसे से जुड़ी जरूरतें बढ़ रही हैं और खर्चे भी बढ़ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जल्दबाजी में किए गए फैसले भी ऐसे हैं जिन्हें संभालना कठिन होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? इस बात को समझ लें कि काम और कारोबार में अपनी कोशिशों को बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना भी है और बहुत कुछ करना भी है। क्या न करें इस समय में? परेशान होते चले जाने की आदत ना बनाएं, क्योंकि ऐसा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपकी कोशिशों में भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है और आपकी मानसिकता भी बिगड़ सकती है। इसलिए व्यर्थ में अपनी मुसीबतों को बुलावा देते चले जाना भी ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से घुमा देते हैं अपने भाग्य चक्र को, आखिरी बार ये देखने के लिए कि किसकी बात अभी तक हो नहीं पाई है। तो चलिए। मिथुन और कर्क राशि, आपके फौरन बाद हम रुख करेंगे भविष्य दर्पण का, जिसमें किसी एक राशि को अगले साल की एक झलक देखने का मौका मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मिथुन और कर्क आपके लिए आज की एक झलक लेकर आते हैं, आपके लिए आज का हालचाल लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कैसे, कब, क्या करना है आपको आज। मिथुन राशि वाले अगर हालात के भरोसे चल रहे हैं तो शायद गलती हो रही, क्योंकि हालात चुनौती भरे हैं और वैसे भी गलतियों भरा समय है। उम्मीदें भी उतनी लगानी चाहिए जो पूरी हो सकें, क्योंकि उससे ज़्यादा उम्मीद लगाने से असंतोष ही पैदा होता है। क्या करना चाहिए समूह में? अपने साथी सहयोगियों से मिलती हुई परेशानियों को समझ लें। अगर घर परिवार में लोग आपकी कोई कमी निकाल रहे हैं तो वो उसे भी सुधारने की कोशिश कर लें। कुल मिलाकर अपनी चुनौतियों से बहुत कुछ सीखते चले जाने का समय है, जिसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। क्या न करें समूह में? अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने में किसी भी तरह की गलती ना करें। अगर मन परेशान रहेगा तो फैसलों में भी गलती होती चली जाएगी और नुकसान होता चला जाएगा, और इस समय कुछ भी ऐसा करना आपके हित में नहीं है। रोजमर्रा की रुकावटें हो सकती हैं जिन्हें बहुत हद तक कबूल कर लेने की भी जरूरत है। घर परिवार में अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से ऐसे हालात बने हुए हैं। थोड़ा सा अंतर्मनन करने की भी जरूरत है ताकि आप अपनी गलतियों को भी सुधार सकें। कर्क राशि वालों का मन इसलिए परेशान है क्योंकि कामकाज से जुड़े कई तरह के दबाव हैं आपके मन में। आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपके खिलाफ होते चले जा रहे हैं और आर्थिक स्थिति भी संभल नहीं रही है। क्या करना चाहिए समूह? लोगों की वजह से नुकसान हो सकता है, इसलिए आप चिंतित। फिर भी लोगों को नाराज करते चले जाने से बचना होगा। किसी भी गलती भरे समय में अपनी सूझबूझ बनाए रखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। क्या ना करें समूह में? काम और कारोबार के क्षेत्र में अपना असंतोष बढ़ाते ना चले जाएं। जितना अपने कामकाज के प्रति लगन बनाए रखेंगे उतना ही आप उसे भली भांति संभाल भी पाएंगे। काम से लाभ बना होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई गलती ना करें। रिश्तों की अच्छाई को संभाले रखने के लिए बहुत सारी चीजों को एक साथ समझना पड़ेगा। घर परिवार में गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए आपको बहुत धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। हो सकता है लोग अपनी बात कह रहे हों या अपनी बात ही मनवा रहे हों जो आपको परेशान करती चली जाए।